हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज फिर हम पॉलिटी पर 25 क्वेश्चन कर रहे हैं जो पिछले एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। मैंने वो एग्जाम्स लिख दिए हैं जिस एग्जाम में वो आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता के समय किस रियासत ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था? उत्तर है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। बाद में सैनिक कार्रवाई के बाद हैदराबाद, जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा कश्मीर भारत का हिस्सा बन गए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था? उत्तर है 1956 में। हालांकि अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य बन गया था, लेकिन बाद में बड़े पैमाने पर 1956 से ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? उत्तर है फजल अली आयोग। 1953 में फजल अली के चेयरमैनशिप में एक आयोग गठन किया गया जिसके मेंबर थे के एम पणिक्कर और एच एम कुंजरू। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? उत्तर है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 से। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? तो उत्तर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना गया है। और अब उन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने पिछली क्लास में पूछे थे। मैंने पूछा था कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो उत्तर है सोमपा और पुरंदर। सोमपा मतलब सोम रस को पीने वाला और पुरंदर मतलब ब्रेकर ऑफ फूड्स। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो उत्तर है झारखंड। और कात्यायनी ने दोनों सवालों के सही जवाब दिए हैं, तो मैनी कांग्रेचुलेशन कात्यायनी, गॉड ब्लेस यू बेटा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता या न्यायाधीश होने की आवश्यकता है? तो उत्तर है उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष या न्यायाधीश के रूप में अगर उसने 5 साल काम किया है तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में सबसे बड़ी पीठ या बेंच का गठन किया गया था? उत्तर है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये केस है और इसमें सबसे बड़ी बेंच बनी थी सर्वोच्च न्यायालय की 13 जजों की। और इसी केस में यह निर्णय हुआ था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, संविधान के तहत कानून के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। जब भी कोई संविधान से संबंधित सवाल उठता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू करने के लिए कौन से 2 न्यायाधीश जाने जाते हैं? उत्तर है न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी एन भगवती। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट किस देश से आया? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है, किस अदालत में जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की जा सकती है? तो उत्तर है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। अगला प्रश्न है, किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अपना उच्च न्यायालय है? उत्तर है दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर अब आपको पता है कि एक यूनियन टेरिटरी है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में सबसे अधिक और सबसे कम सदस्य किन राज्यों में हैं? उत्तर है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 403 और सिक्किम में सबसे कम 32 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा चुनाव कौन आयोजित करता है और विधानसभा के सदस्य के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? उत्तर है राज्य विधानसभा के चुनाव भारत का चुनाव आयोग करता है और विधानसभा में सदस्य के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? उत्तर है गोवा। गोवा में अभी भी पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 फॉलो किया जाता है, जिसके अनुसार गोवा के सभी धर्मों के लोगों को एक ही सिविल कोड फॉलो करना पड़ता है। एक और प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि शीतकालीन ओलंपिक चीन में पार्टिसिपेट करने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए और वो किस खेल से संबंध रखते हैं ये भी बताइए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर है सुचेता कृपलानी, जो कि 1963 में यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? उत्तर है 62 ईयर्स। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का
टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन किस हाई कोर्ट के पास है? तो उत्तर है कोलकाता हाई कोर्ट के पास। अगला प्रश्न है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। अगला प्रश्न है भारत के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को। दोनों जजेस जो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए वो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। भारत में किसी राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उत्तर है लीला सेठ, जो कि 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उत्तर है न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? उत्तर है आयशा ए मलिक। ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है संघ और राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए विचार करने और सुझाव देने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? उत्तर है सरकारिया कमीशन। इस आयोग का गठन 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में हुआ और B शिवरमन और SR सेन इसके 2 सदस्य थे और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी थी। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से संबंधित कौन सा आयोग है? अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इसका कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है अनुच्छेद 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन होता है और इसका कार्यकाल 5 साल होता है। भारत में पहला फाइनेंस कमीशन KC नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को बना था। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। फिर मिलते हैं परसों यानी 21 तारीख को .6 बजे शाम को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।